आज इस गरीब परिवार से मिल कर के और इस दुखद घड़ी में जो आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सर? जब हमें पता चला कि माधवपुर में सिलेंडर विस्फोट की वजह से राममोहन जी के मकान में जी आग लग गई जी तो सबसे बड़ी बात है ईश्वर की कृपा रही कि ये लोग बच गए इसमें। जी जी लेकिन सब कुछ आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ बचा नहीं है, सब कुछ इनका समाप्त हो गया है जी। तो जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई, उनके निर्देश पे हम लोग रेड क्रॉस सोसाइटी से जो हमारे पास तिरपाल, कुछ बर्तन, कुछ और सामग्री था उसे देने का प्रयास किया है जी और भविष्य में भी इनकी पूरी मदद की जाएगी। शासन प्रशासन से भी हम लोग मिल के इनके लिए आवास की व्यवस्था कराने का प्रयास करेंगे जी और इसके अलावा जो भी सहायता होगी हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और भी हमारे तमाम संगठनों के साथ ही जुड़े हुए हैं उनसे, तो निश्चित रूप से हम करने का प्रयास करेंगे। जी अखिलेंद्र शाही जी हम लोगों के बड़े भैया हैं और ये गरीबों की आवाज़ बनते रहते हैं, बिना लालच, बिना स्वार्थ, बिना किसी पद को पाए हुए। जहाँ भी इस तरह की पीड़ा आपके कानों तक जाती है सर, मदद के लिए आप पैर बढ़ाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। इस परिवार में कुछ खाने के लिए भी नहीं बच गया सर, हम लोगों ने देखा है। हाँ, तो अभी हम लोग 1 से 2 दिन में रविवार तक इनके यहाँ कुछ राशन सामग्री भिजवाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में रेड क्रॉस के हमारे मेंबर्स भी हैं, प्रधान जी भी हैं जी और भी हमारी पूरी टीम है जी। वो रविवार तक कुछ इन्हें प्रदान करने के लिए यहाँ पे लोग आएंगे। जी, इनके रहने के लिए जैसे ओढ़ना बिछौना भी हम लोग देख रहे हैं सर। अभी आपने हमने कंबल भी दिया है, इसमें और भी सामग्री हम दिए हैं जी और कोशिश करेंगे और भी जो हो सकता है उसको किया जाएगा जी। एक बार हमारे क्षेत्र के विधायक हैं माननीय सुरेंद्र चौरसिया जी, जो आपके बड़ी क्लोज हैं, एक उनके हाथों में हाथ आपके लेके चलते हैं सर, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अलग चीज़ है, विधायक जी का अलग क्षेत्र होता है, उनका कार्य अलग होता है जी। हम लोगों का सेवा का काम होता है जी जी। तो उनसे भी हम कहेंगे कि भाई सांसद विधायक जी की जिम्मेदारी स्वतः होती है, स्वतः संज्ञान लें और करने का प्रयास करें जी। उन लोगों के पास काफ़ी पावर खुद होता है जी। मदद कर सकते हैं, करा सकते हैं जी। तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सर अभी चुनाव आ रहा है, चाहे ऐसे भी लोग, हम लोग पोस्टर बैनर पर लगा के लोग लिखते हैं समाज सेवी फला, हम गरीबों के मसीहा, लेकिन अभी तक अखिलेंद्र शाही जी को ही आना पड़ा है। तो सर तमाम समाज सेवी अभी तक इस चीज़ को जाने होंगे, लेकिन अभी तक किसी का पदार्पण नहीं हुआ। और अखिलेंद्र शाही, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे सर? नहीं, हम लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है तो हम लोगों का तो आना लगा रहता है माधवपुर, और आज से नहीं, जब भी यहाँ बाढ़ आती है तब भी हम लोग यहाँ साथ खड़े रहते हैं। अगल बगल का सब हम लोगों का परिवार है, गांव है जी। तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम सक्षम हैं तो इनकी मदद करें। हाँ, लेकिन सर कुछ न कुछ आपका निर्देश होना चाहिए कि जो इस तरह के समाज सेवी हैं उनको यहाँ आना चाहिए। नहीं, फर्जी समाज सेवियों को तो जनता को खुदे कर देना चाहिए। जी जी। और निश्चित रूप से हमारे बैकुंठपुर के आसपास के नौजवानों की बहुत अच्छी टीम है। आगे विगत दिनों इन लोगों ने ब्लड डोनेशन कराया था, 116 यूनिट ब्लड डोनेशन। जी जी, हम लोग रहे सर। हाँ, तो फिर 23 तारीख को होने जा रहा है। जी जी। तो ये नौजवानों में है अपनी हिम्मत जी। ये कर सकते हैं। हमारे बैकुंठपुर में कृष्णा वर्मा जी हैं, चाहे और तमाम उनकी पूरी टीम है, वो लोग आते हैं और सेवा करते हैं और लगे हुए हैं लोग कि कुछ राशन वगैरह इनके तक पहुंचाया जाए। जी, आपने तमाम मदद करने की बीड़ा भी उठा ली है सर इस गरीब परिवार के लिए, लेकिन निश्चित तौर पे एक भगवान से आपकी कामना हो जाए कि इस परिवार को लाभ मिले सर। निश्चित इसके लिए पूरा परिवार, पूरा हम लोग प्रयास करेंगे और करेंगे जी, क्योंकि ज़िले में जहाँ भी आग लगती है हमारी टीम वहाँ जाती है, हम लोग करते हैं। जी जी। चाहे वो घाटी में लगा हो या अहिरौली में 2 साल पहले लगी थी जी, या लार में लगा हो, जी। जहाँ भी लगता है हम लोग उसे कोशिश करते हैं कि रेड क्रॉस सबसे पहले पहुँचे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रहे हम लोग अखिलेंद्र शाही जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के एक बहुत बड़े, इनके उत्तराधिकारी कह लिया जाए या मालिक ही कह लिया जाए, जहाँ इन्होंने अपने बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं ऐसे। अब हमारे बगल में ग्राम प्रधान जी इस गाँव के हैं, इनसे मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। सर, आग लग गई है आपके ग्राम सभा में और निहायत गरीब है यह परिवार, और क्या कहना चाहेंगे, मदद कैसी हो सर इनकी परिवार की? जो भी अगर घर द्वार संपत्ति इतना ही था वो सब जर के भस्म हो गया जी। और सरकारी सुविधा वहीं तक ले विभाग जी नहीं कोई उपलब्ध कराया। हाँ। और जो शाही जी बैकुंठपुर के हमारे यहाँ हर दुख सुख में जी आते जाते हैं, पहुँचते हैं जी। और बहुत लोग विभाग बा, लेकिन अभी तक ले केहू कुछ किया नहीं। एकदम ही भूमिहीन है, इसका जगह जमीन नहीं है, अनाथ है, लड़का नाबालिग है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो प्रधान जी, अभी चुनाव आ रहा है 2027 का,
मेढक जैसे तमाम नेता आपके पास आएंगे कि हमको मत दिलवा दीजिए प्रधान जी, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आया, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? अब उनके लिए क्या, हमारे लिए नेता अखिलेंद्र शाही बैकुंठपुर जी जो कुछ भी कहते हैं हम उन्हीं लोगों से कहते हैं। जी जी, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना है, सो समाज सेवक हैं। वो नेता लोग के चमचा बालो चमचन के बात बहुत अच्छा, जी जी। हाँ हाँ, तो आप अपने तरफ से क्या मदद कर रहे हैं सर? हम अपने स्तर से जौन हमारा सिफारिश जौन सहयोग जी। शाही जी से कहे जी। शाही जी लेकर के उपलब्ध हो गए, जी और हमको भी जो अन्न पानी जो जरा है जी। उसको भी देने एकदम हम लोग दे रहे हैं। जी जी, ये लेखपाल को बुलाए थे सर रिपोर्ट लगाने के लिए? लेखपाल को बुलाए थे तो लेखपाल के कहे कि संपूर्ण जो भी हैसियत है इतना ही था, संपूर्ण जड़ के भस्म हो गया। जी आप रिपोर्ट ठीक से लगाइएगा। जी, तो एक बार एसडीएम साहब से और जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग करेंगे अपने तरफ से? इस गरीब के जो असहाय भइल बा एक मदद भगवान करें कि वो अधिकारी सब एक संपूर्ण करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सामान दे दिए। केकर घर वा क्या? के इनके यहाँ के? ये राम और इन्हीं के? नहीं क्या ये तो तुम्हारा बना देंगे, तुम्हारा भी। छोट छोट बाएं सर अपना दे दो। वो भी लाओगे? हाँ लेते हो, आइला। लेते आओ। हम अपने से बना रहे हैं। ले आओ, वो भी ले चलो, कंबल ले ले। एक में उठा लो सर। प्रधान जी यहाँ यहाँ आ जाइए। प्लेट पकड़िएगा। हाँ उसको पकड़िएगा। उधर मुँह पकड़िए। ठीक है। कितना एरिया ले लेगा? घरे के सब अनाज पानी में एक दाना कुछ भी बचा नहीं। देवरिया जनपद के बैकुंठपुर सटे हुए गांव माधोपुर गांव में लगा बेजोड़ आग। घेर कर जलकर हुआ राख, बचा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं